एम गोइंग टू कंप्लीट योर वर्ड पावर सेक्शन फ्रॉम योर कोर्स बुक। बेटा आज आप लोगों को मैं आपकी कोर्स बुक से आपका वर्ड पावर सेक्शन कंप्लीट कराने जा रही हूँ। सो इन दिस सेक्शन वी विल रीड अबाउट होमोनिम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। इस सेक्शन में हम ये 3 वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। होमोनिम्स क्या होते हैं, होमोफोन्स क्या होते हैं एंड होमोग्राफ्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट लेट्स ट्राई 5 रिलेटेड दिस टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड उसके बाद हम लोग लेट्स ट्राई 5 कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम लोग शुरू करते हैं होमोनिम्स। व्हाट इज होमोनिम्स? होमोनिम्स क्या होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, होमोनिम्स आर 2 or more words that have the same spelling and pronunciation but have different meaning। आप लोग यहाँ नोटिस कर रहे होंगे 2 or more वर्ड, 2 या 2 से अधिक शब्द दैट हैव सेम स्पेलिंग जैसे जिनकी स्पेलिंग सेम होती है एंड प्रोनाउंसिएशन, और प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, बट हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग होता है। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों ही सेम होता है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो अलग होता है। लेट्स सी, हम लोग देखते हैं थ्रू एग्जाम्पल के जरिए। सा, एज यू ऑल नो दिस वर्ड, आप सभी लोग शब्द को जानते हैं। सा इज अ पास्ट टेंस ऑफ सी। ये सी का सेकेंड फॉर्म भी है सा। सी का मतलब, सी इज अ वर्ब और इसका मतलब होता है देखना। सी एक क्रिया है और इसका मतलब होता है देखना, एंड इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सी। एंड सी अ टूल यूज फॉर कटिंग हार्ड वुड और मेटल। और सा एक टूल भी होता है जो मेटल और वुड को काटने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी कैन सी आल्सो हियर फाइन। वन फाइन डे। फाइन मीन्स बेटा होता है अच्छा, एक अच्छा दिन। एंड फाइन यू कैन से जुर्माना। फाइन को हिंदी में हम जुर्माना ही बोल सकते हैं। जब भी आप कोई काम डिले करते हो या आप पे कोई लेट फी लगती है तो उसको हम बोलते हैं फाइन। लाइक दिस टाइप, स्पेलिंग इज सेम एंड प्रोनाउंसिएशन आल्सो सेम। यहाँ स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट हैव द डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उन दोनों के अर्थ अलग अलग है। यू ऑल आर सीइंग ऑन दिस पेज, आप सभी लोग इस पेज पे देख रहे होंगे कि एक ही वर्ड है फाइन और उसको पढ़ा भी एक सा जा रहा है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। फाइन मीन्स अच्छा दिन हो गया और फाइन मीन्स जुर्माना। लाइक दिस टाइप दीज आर कॉल्ड होमोनिम्स। कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, होमोफोन्स। अब हम लोग होमोफोन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट हैव सेम प्रोनाउंसिएशन। ध्यान दीजिएगा बेटा, अभी आप लोग यहाँ पर सेम प्रोनाउंसिएशन मतलब उसका उच्चारण सेम है, बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। सिर्फ उनका उच्चारण ही सेम है, मतलब पढ़ने में ही वो एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही डिफरेंट होंगे। दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स। ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। एग्जाम्पल देयर। देखिए बेटा, दोनों को ही हम देयर पढ़ते हैं, THERE एंड THEIR। बोथ आर वर्ड कॉल्ड देयर। दोनों को ही हम देयर बोलते हैं, बट दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनकी स्पेलिंग भी अलग अलग है और मीनिंग भी अलग। देयर वी यूज व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्लेस। जब हम किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं तो हम देयर का यूज़ करते हैं। एंड देयर वी यूज फॉर पजेसिव वर्ड्स। पजेसिव मतलब किसी से संबंध सूचक, जब हम कोई बात कहते हैं दे के साथ, जब देयर अपने का अर्थ देता है तो ये पजेशन वर्ड में यूज़ किया जाता है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे दे हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन। ये पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं, बट देयर स्पेलिंग इज डिफरेंट। उनकी स्पेलिंग डिफरेंट है एंड हैव द डिफरेंट मीनिंग, और उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। Come on the next topic, homographs. Homographs are 2 or more words. Homographs 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं that have same spelling। इनकी स्पेलिंग सेम होती है, that have same spelling but different pronunciation। स्पेलिंग तो सेम होती है बट इनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, एंड मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों ही डिफरेंट होती है, ओनली स्पेलिंग सेम होती है। एग्जाम्पल LED। देखिए, इसको लेड भी पढ़ते हैं और लीड भी पढ़ते हैं। तो लेड भी होता है नेतृत्व करना, और लेड भी मेटल होता है। तो लाइक दिस टाइप इनको हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, लीड और लेड। तो एक लीड मीन्स नेतृत्व करना और लेड भी मेटल। इट्स वी कॉल आल्सो, ये एक मेटल होते हैं जिन्हें पढ़ते हैं शीशा बोलते हैं इसको। तो आप लोगों ने यहाँ देखा, इसको पढ़ने में इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है और उसका मीनिंग भी डिफरेंट है। लाइक दिस टाइप देयर आर 3 वर्ड्स, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। दीज आर कंप्लीटेड। नाउ यू ऑल विल रीड लेट्स ट्राई 4। इसके बाद आप सभी लोग लेट्स ट्राई 4 के पैसेज को अच्छे से रीड करेंगे एंड अंडरलाइन द होमोनिम्स, और इसमें आप होमोनिम्स को अंडरलाइन करेंगे। एंड यू ऑल नो व्हाट आर होमोनिम्स। हम अभी पढ़ चुके हैं होमोनिम्स क्या होते हैं।
Homonyms are two or more words that have the same spelling and pronunciation but have this different meaning. इनकी different meaning होती है. Spelling और pronunciation, spelling और pronunciation same होता है but meaning इनकी different होती है. Like this time. After that you all will complete let's try 5. उसके बाद आप लोग let's try 5 को complete करेंगे. Fill in the blanks with the correct homophone from the brackets to complete the sentence. House is very far. Their house is very far. I am going to be there very soon. देखिए ये शॉर्ट फॉर्म है, दे आर लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे बीच में तो दे आर का यूज़ होना नहीं है, तो यहाँ पे देयर आएगा. गोइंग टू बी वेरी हैप्पी व्हेन दे सी यू. दे आर, अभी मैंने आपको बताया था ये दे आर का शॉर्ट फॉर्म है. दे आर का ये शॉर्ट फॉर्म है. दे आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी व्हेन दे सी यू. राइट नाउ दे आर एट देयर होम. They are their home. And next, they are going there to meet their friends. सबसे पहले हम they are को पढ़े फिर करेंगे, उसके बाद देर को करेंगे, उसके बाद देर पर, क्योंकि ये पोजेशन वर्ड है तो वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है इसलिए इसको हम लास्ट में फिल करेंगे. नाउ योर लेट्स ट्राई 5 also complete and in portion B and C you all will try to complete in your book. आप सभी लोग कोशिश करेंगे. I will again with you to take the next topic with next video. Stay at your home. Be happy and healthy. Thank you. Have a wonderful day.